नमस्कार जी। आज हमारे पास मिलने आए हैं कामिनी चौहान जी। तो मैं उनसे मिलाऊंगा और अपने बारे में एक परिचय देंगे और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो आपको समझनी चाहिए ताकि आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप पहले ध्यान रखें। जी बताइए जी आप। नमस्कार, मैं कामिनी चौहान, इंटरनेशनल ऑफिसर, इंटरनेशनल एथलीट, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। मेरी ग्रैंड डॉटर को मुझे लगा था ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, उसका स्पीच डिले था और वो आई कांटेक्ट भी बहुत कम करती थी। उस चीज़ को लेकर मैंने 3 महीने से इस टॉपिक के ऊपर बहुत स्टडी किया और जगह जगह मैंने 15-16 सेंटर्स पे जाके विजिट किया। साउथ दिल्ली में भी गई, रिजौरी में भी गई, नोएडा में भी गई। 2-2 घंटे बैठ के मैंने वहाँ डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस भी किया, बातचीत भी किया। बट मुझे वहाँ देखने के बाद ये लगा कि दे आर ओनली द बिजनेसमैन, दे आर डूइंग ऑन द बिजनेस ओनली। फिर उसके बाद मैंने अपने ग्रैंड डॉटर को एक जगह स्पीच भी दिलवाया था कि स्पीच थेरेपी है, तो लोगों ने बोला कि स्पीच थेरेपी दिलवाइए, उससे बेटर हो जाएगा। स्पीच थेरेपी के लिए मैंने 10,000 एक मंथ का फीस भी दिया बच्चे के लिए। बच्चा 7 या 8 दिन वहाँ गया। पहले दिन 2 स्पीच थेरेपिस्ट ने उनको अटेंड किया। 3rd डे के बाद दूसरा दे दिया, 4th डे दूसरा चेंज कर दिया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि बच्चे को किसी के साथ भी मिक्सअप होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर देखिए, माँ बाप भी अगर 4 दिन नहीं बच्चे को मिलते तो बच्चा माँ बाप को भी पहचानने से मुश्किल करता है। तो मैंने वहाँ दिया। उनका समझाने का तरीका ऐसे था कि एक ही वर्ड को वो मेरे बच्चे को उन्होंने 7 दिन में सिखाया, दे दो दे दो दे दो। वो बच्चा रात को सोते टाइम भी दे दो, खाते भी टाइम भी दे दो दे दो, बट शी डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ दे दो। दैट इज ओनली द रट्टाफिकेशन जो उसके दिमाग में ऑलरेडी जो हमने मोबाइल से दिखाया, जो टीवी दिखाया, उसके दिमाग में जो फीड हो गया, उस बच्चे के दिमाग में एक दे दो वर्ड भी जाके एक एक्स्ट्रा बुरी चीज़ जाके बच्चे के दिमाग में फीड हो गई। तो मैंने स्पीच थेरेपी वाले को वहाँ से हटा लिया। वो क्या करते थे, एक छोटा सा कमरा था, उसको बंद करके उसी छोटे से कमरे में 4 बच्चे बिठा दिए। देयर इज नो विंडो, देयर इज नो एसी, तो बच्चे का दम तो घुट जाता। और वो क्या करते, बच्चा जब एक वर्ड नहीं बोलता था तो वहाँ मैंने देखा कि किसी और के बच्चे के साथ में उंगली में पेंसिल को लगा के ऐसे कर दिया। बच्चा रोआ तो उसकी मदर ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है? तो कहता मैं इसको वर्ड बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं रहा। फिर मैंने अपने बच्चे को वहाँ से स्पीच थेरेपी छुड़ा दी। मैंने पैसे का भी बॉदर नहीं किया। मैंने उनकी मदर को बोला था कि आप एक्शन लीजिए, बट वो बोलती नहीं, मैं सेंटर चेंज करूँगी। मैंने कहा डेट इज़ योर मैटर, मेरे को जो बोलना था कर दिया। और ये सेंटर के लिए मैंने काफ़ी दिन से मैं स्टडी कर रही। मैं पर्सनली भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर एक मिस रिया जी हैं, मैं उनसे मिली थी। मैंने उनको बोला था कि भाई डेली आएंगे, हमें दूर पड़ेगा। तो रिया जी ने भी मुझे समझाया कि नहीं, देखिए बच्चे के लिए तो करना पड़ता है, उस बच्चे की बात भी। तो मुख्य बात यह है कि भी हमारे बच्चों के साथ टॉर्चर हो रहा है और होने नहीं देना और डराने नहीं देना किसी को, ना खुद डराना है ना रिपीट बोलना है बच्चों से, ना रिपीट बोलने देना है। अगर आपके बच्चे आपको पूरा मैसेज नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, तो अकेले नहीं, किसी टीचर पे नहीं छोड़ना, आप साथ जाके बैठिए। मेरे किसी स्पेशल एजुकेटर से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ दुश्मनी नहीं मेरी। सबका रोजगार चले, सरबत का भला हो, सबका भला हो। मगर मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप एक बंद कमरे में पेरेंट्स को बाहर क्यों बिठा रहे हो? 1 घंटे के लिए उनको साथ ही बिठा दो ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है। उनका सारा सब तामझाम मिल जाएगा। बच्चे हमारे हाइपर एक्टिव में बैठते नहीं है, वहाँ कैसे बैठेंगे? वहाँ भी नहीं बैठेंगे। वो उनको डरा के फोर्सफुली और नहीं करना, फोर्सफुली नहीं करना। हमने बच्चों के साथ बच्चे बन जाना है। एक बात को एक बार कहना है, रिलैक्स होके। हम एजुकेशन दे रहे हैं आपको, अब एजुकेशन लीजिए, घर में बच्चे ठीक हो जाएंगे आपके। सिंपल सी बात है। मगर डराओगे ना तो ब्रेन छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दीदी से ये चाहेंगे कि हमारे को 100 में से कितने नंबर दिए जाएंगे जो हम एजुकेशन देते हैं सबको। और एजुकेशन देने का मतलब यही है कि कोई भी मेडिकल को समझ सके और एजुकेशन इसलिए कि कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। तो दीदी आप हमारे को 100 में से कितना नंबर देंगे? बिल्कुल, आई एम फुली सेटिस्फाइड। जो आपने हम लोग को गाइडलाइन किया, जो हमें आपने बताया कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी में फूड जाता है, उसके क्या क्या वर्क होते हैं और वो किस तरीके से लास्ट में बल के रूप में बाहर आता है। तो मैं इनको 100 में से 110 देना चाहूँगी, जो जिसको ये डिजर्व करता है, इनका सेंटर डिजर्व करता है। धन्यवाद, थैंक यू।